प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा निबंध पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक काका कालेलकर जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा के सहज एवं सरल व्यवहार का सुंदर चित्रण किया है। गद्यांश देखें। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चले। श्रद्धा, श्रद्धा माने आस्था, निष्ठा। कारावास, बंदी गृह में, आवास यानी जेल। दरमियान, दौरान, तो कारावास के दरमियान, बंदी जीवन के दौरान। कोशिश माने प्रयत्न। व्याख्या देखें। लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि कस्तूरबा जी को गीता पुस्तक पर असाधारण आस्था थी। वे अन्य धर्म ग्रंथों की अपेक्षा गीता में अधिक निष्ठा रखती थीं। यदि कोई गीता का अर्थ बताने वाला उन्हें मिल जाता या श्लोकों को पढ़ाने वाला उन्हें मिल जाता तो वे भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती। यद्यपि उनका ज्ञान इस विषय में थोड़ा था, इसलिए उनका यह प्रयास बहुत आगे नहीं जा सका। यद्यपि आगा खां महल में जब वो कारावास के दिन बिता रही थी, उस दौरान उन्होंने बार बार गीता के पाठों को समझने का प्रयास किया, किंतु उनका यह कार्य अधिक आगे न जा सका। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, फुर्सत माने अवकाश, उसमें बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थीं। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। मजा माने आनंद। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ न सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ न सकी हों, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। लेखक कहता है कि कस्तूरबा जी के आस्था का जो दूसरा प्रमुख ग्रंथ था वह था तुलसीदास जी का रामायण। आप ध्यान रखिएगा, तुलसीदास जी की रचना को रामचरितमानस कहते हैं, जो अवधि में है, जबकि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण की रचना की है। तो लेखक कहता है कि कस्तूरबा जी को गीता के उपरांत जिस दूसरे ग्रंथ में गहरी आस्था थी, गहरी निष्ठा थी, वह था गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। दोपहर के समय उन्हें मुश्किल से आधे घंटे का अवकाश मिलता था। उसमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी के रामचरितमानस को लेकर चश्मा लगाकर पढ़ने के लिए बैठ जाती, और कभी कभी उनकी भंगिमा इतनी विचित्र बन जाती कि हम सभी को बड़ा आनंद आता और हम सभी हंस लेते। कस्तूरबा जी रामायण भी ठीक ढंग से पढ़ न पाती थी क्योंकि उनका ज्ञान बड़ा थोड़ा था, किंतु तुलसीदास जी के सती सीता के वर्णन को भले ही उन्होंने रामचरितमानस में न पढ़ा हो, किंतु वैसा जीवन उन्होंने जिया। अपने चरित्र से सती सीता का पूरा उत्तरदायित्व उन्होंने निर्वहन किया। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृत। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृत की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृत की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। अमोघ माने अचूक, निष्फल न होने वाली। शब्द और कृत, शब्द माने कहना, कृत माने करना। यद्यपि कृत का अर्थ कार्य, कर्म या रचना से होता है। शक माने संदेह, हिला दिया माने प्रभावित कर दिया। उपासना माने साधना। जीवन सिद्धि, जीवन में श्रेष्ठता। व्याख्या देखें।
लेखक कहता है कि इस संसार में दो अचूक शक्तियां हैं जो कभी निष्फल नहीं होती, एक शब्द और दूसरी कृति। यहां शब्द से तात्पर्य कहने और कृत से तात्पर्य करने से है। लेखक कहता है इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों ने पूरी पृथ्वी को प्रभावित कर रखा है, अर्थात किसी ग्रंथ में लिखी हुई बातें अथवा किसी के मुख से सुंदर संभाषण सुनकर अथवा गीतों के सुंदर बोल सुनकर हम प्रभावित अवश्य होते हैं, अर्थात संपूर्ण संसार शब्दों से प्रभावित है। किंतु शब्दों से भी अधिक शक्तिशाली कृति है, कर्म है, कार्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यद्यपि इन दोनों शक्तियों की असाधारण साधना की, किंतु कस्तूरबा ने इनमें से दूसरी शक्ति जो अधिक महत्व की है, कृति अर्थात कर्म, उसकी साधना की और अपने कर्मों के द्वारा, अपने दायित्वों के निर्वहन के द्वारा उन्होंने संतोष प्राप्त किया और जीवन में श्रेष्ठता भी प्राप्त की। वे सभी की पूज्य हो गईं। सभी ने उनके आदर्श कार्यों के कारण उन्हें पूज्य स्वीकार किया, पूज्य माना। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया, न कोई सनसनाती पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूं। इतना कहकर वो सीधे जेल में चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहां की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। लेखक कहता है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब कस्तूरबा गांधी जी को जेल भेजा तो कस्तूरबा जी ने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, कोई सनसनाती, कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि चारों तरफ उसकी लहर फैल जाए और बचाव में लोग उनके साथ खड़े हो जाएं। उन्होंने सीधा केवल इतना ही सपाट लहजे में कहा कि मुझे उस कानून को तोड़ देना है जो यह बताता है कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धर्मपत्नी नहीं हूं। इतना कहकर वो जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता, उनके चरित्र के तेज को तोड़ने के बहुत प्रयत्न सरकार द्वारा किए गए, किंतु अंत में सरकार की जिद मने हट टूट गई, नष्ट हो गई। किंतु कस्तूरबा जी अपने दृढ़ संकल्प से रंच मात्र विचलित नहीं हुई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। धर्म विरुद्ध माने मर्यादा के विरुद्ध, जो उचित न हो। खुराक माने भोजन, अखाद्य माने जो खाने योग्य न हो। लेखक कहता है कि जेल में जब वो बीमार पड़ी और डॉक्टर ने उनसे उन वस्तुओं को खाने के लिए कहा जो धर्म के विरुद्ध मानी जाती हैं, जैसे मांसाहार इत्यादि, किंतु ऐसा सुनकर कस्तूरबा जी ने धर्म को लेकर कोई व्याख्यान नहीं दिया, कोई भाषण नहीं दिया। उन्होंने सपाट लहजे में केवल इतना ही कहा कि जो भोजन खाने योग्य नहीं है, वर्जित है, मैं वह नहीं खाऊंगी, भले ही ऐसा करने से मुझे मृत्यु को अपने गले से लगाना पड़े। वे इतने दृढ़ संकल्पों वाली महिला थी। इस भाग में इतना ही। प्रश्नोत्तर देखें। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, इसे आप प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृत। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृत की है। उत्तर, लेखक काका कालेलकर जी कहते हैं कि संसार में दो अचूक शक्तियां हैं जो कभी निष्फल नहीं होती। पहला शब्द और दूसरा कृत्य। शब्द का अर्थ कहना और कृत्य का अर्थ करने से है। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्द की शक्ति ने संपूर्ण संसार को प्रभावित कर रखा है, किंतु शब्द की शक्ति से भी अधिक महत्व की शक्ति कृत्य की है, कर्म की है। तीसरा प्रश्न, कस्तूरबा कैसी महिला थी? उत्तर, कस्तूरबा धर्मपरायण एवं दृढ़ संकल्प वाली महिला थी।
चौथा, आप जानते हैं कि परीक्षा में 3 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण हैं, उनका भी उत्तर जान लें। शब्द और कृत का क्या अर्थ है? शब्द और कृत क्या हैं? उत्तर, शब्द और कृत दो अमोघ शक्तियां हैं। शब्द और कृत का आशय स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न। उत्तर, शब्द का आशय कहना तथा कृत का आशय कार्य, कर्म, रचना या करने से है। और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किसकी असाधारण उपासना की? उत्तर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने शब्द और कृत दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की। इसके अलावा इस गद्यांश पर कुछ और भी प्रश्न बन सकते हैं, किंतु वो सब आप लिख लेंगे। जैसे, कस्तूरबा जी को किन ग्रंथों में गहरी श्रद्धा थी? उत्तर होगा, कस्तूरबा जी को गीता और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में गहरी आस्था थी या गहरी श्रद्धा थी। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।